नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फिरदौस है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मुगल शासक है एक औरंगजेब। मुगल शासक में एक औरंगजेब हुआ, उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। समझे? ये औरंगजेब किसका पुत्र था? तो शाहजहां का। तो पहले इसके बारे में परिचय जान लेते हैं। औरंगजेब किसका पुत्र था जी? शाहजहां का। और औरंगजेब का पिताजी कौन थे? शाहजहां। और इसका पूरा नाम क्या है जी? अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। लेकिन एग्जाम में ओनली फॉर क्या पूछता है जी? ये औरंगजेब का असली नाम क्या था, या वास्तविक नाम, या बचपन का नाम? तो आलमगीर। क्या जी? आलमगीर। और इसका शासनकाल 1658 से 1707 के बीच था। यानी ये मुगल वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक ये था। लगभग 49 वर्ष तक शासन किया। किसने? तो औरंगजेब ने। सबसे लंबा शासन किसका था? औरंगजेब का। लगभग 49 वर्ष किया था। और ये इसका माता का नाम क्या था? मुमताज। क्या जी? मुमताज था इसके माता का नाम। ये वही मुमताज जिसके याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और इसको आलमगीर का उपाधि मिला था। किसका उपाधि जी? आलमगीर का उपाधि मिला था, जिसका अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। इसका पिताजी शाहजहां था, यानी पूरे दुनिया का राजा, इसका अर्थ था। और इसका बेटा आलमगीर। आलमगीर का अर्थ क्या जी? विश्व विजेता। और देखो इसको सत्ता प्राप्ति कैसे हुआ था, यानी ये राजा कैसे बना था? तो ये 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ा तो उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ। शाहजहां के पुत्रों में, यानी औरंगजेब के भाइयों में संघर्ष हुआ। सूजा था, दारा सिक्को, मुराद सूजा और औरंगजेब में, इन सभी में संघर्ष हुआ उत्तराधिकारी का कि मैं बनूंगा राजा तो मैं बनूंगा। लेकिन औरंगजेब ने इसमें सबको हरा दिया। दारा सिक्को को पराजित कर मार दिया, और मुराद को कैद कर लिया और हत्या करवा दिया, और सूजा को पराजित कर दिया। और खुद को 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। और शाहजहां को आगरा के किला में नजरबंद कर लिया। नजरबंद मतलब कैद कर लिया। किसी मंत्री वगैरह किसी से मिलना जुलना नहीं होता था, यानी किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। नजरबंद कर लिया शाहजहां को, और खुद को 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने सम्राट घोषित कर दिया। इसका धार्मिक नीति क्या था जी? तो ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। क्या जी? ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसने इस्लामी शरीयत पर बल दिया। इस्लामी शरीयत मतलब इस्लामी कानून पर बल दिया औरंगजेब ने। और इसी के समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारी हुए। और इसका मुख्य कदम क्या क्या था जी? तो इसने पुनः यानी फिर से जजिया कर 1679 ईस्वी में लगाया। किसने? औरंगजेब ने। और इसने संगीत यानी कि गाना, नृत्य मतलब डांस, और चित्रकला मतलब किसी का फोटो बनाने नहीं दिया। इस पे क्या किया जी? प्रतिबंध लगाया। यानी बोला कि इस्लाम में गाना गाना गुनाह है, नृत्य यानी डांस करना गुनाह है, और चित्रकला यानी किसी का चित्र बनाना गुनाह है। तो इन सभी चीजों पे किसने? औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया। और इसने दरबार में गायक और वादक, यानी गायक जो गाना गाता था वो गायक, और वादक जो तबला बजाता था, ढोलक बजाता था, इसको हटा दिया। बोला ये इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है। और इसका प्रशासनिक सुधार क्या था जी? तो फतवा आलमगीरी इसने जारी किया, यानी इस्लामी कानूनों को संकलन इकट्ठा करके इसने जारी किया। और इसके समय में रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख था। यानी इसके समय कोई रिश्वत नहीं ले सकता था, ना किसी के साथ कोई गलत कर सकता था। क्योंकि भाई साहब ये एकमात्र शासक हुआ जो स्वयं टोपी सिलकर, कुरान लिखकर अपना जीवन यापन करता था। 1 रुपया हराम का नहीं खाता था ये। और आजकल एक मुखिया भाई साहब एक चीज पे सिग्नेचर करवाओगे तो पहले 250 रुपया मांग लेता है, समझे? लेकिन देखो ये राजा होने के बावजूद भी स्वयं टोपी सिलकर और कुरान लिखकर अपना जीवन यापन करता था। और इसके समय में जो है भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हो रहा था। और इसके समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारी था। और इससे आगे औरंगजेब में ही एक और वीडियो आएगा, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पूरे डिटेल से बता दूंगा। थैंक यू।